दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। दर्शकों, घाटी के मुख्तलिफ सयाहती मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए जहां केंद्रीय सरकार और जम्मू कश्मीर यूटी सरकार की जानिब से बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं ताकि देशी और विदेशी पर्यटक वादी की तरफ रुख करके यहाँ के सेहत अफजा मकामात से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। वही गांधरबल जिला के सब डिवीजन कंगन इलाके के प्रंग इलाके में ये पार्क जो है खंडरात में तब्दील हुई है और पूरी पार्क खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है, क्योंकि इस पार्क की अहमियत जो है वो तवारीखी एतबार से काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि यहाँ के दिग्गज लीडर जो हैं वो इस पार्क में पहले पहल रहा करते थे और सियासी मीटिंगों का एहतमाम भी इस पार्क में किया जा रहा था। बताया जाता है कि देश के लीडरों में से जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद के अलावा दीगर लीडर यहाँ आया करते थे और यहाँ सियासी मीटिंगें भी हुआ करती थी। हालांकि जलसा जुलूस का एहतमाम भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा था और वो खाली हफ्तों नहीं बल्कि महीनों भर यहाँ रहकर नाले सिंध के पूर्व फजा और यहाँ के घने जंगलात से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। खंडरात में तब्दील हुई इस पार्क का पस मंजर क्या है, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मकामी शख्स मौजूद हैं, अता मोहम्मद साहब। अता साहब, दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपकी सोच को, आपकी जहानत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप नेचुरली ब्यूटी जो हमारी जम्मू कश्मीर की है इन पे आप बात करते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है और बहुत सारे तवारीखी पस मंज़र के हालात इनके साथ जुड़े हुए हैं। जी, 1950 के आसपास ईस्वी में यहाँ पे बनी थी, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती की वजह से आज तक सरकार की तरफ तवज्जो इस तरफ मबजूल नहीं हुई और इस पार्क की जो तारीखी हैसियत है वो एक सियासी लिहाज से भी और समाजी लिहाज से भी बहुत तारीखी पार्क है। जी, आंगन में एक ही ऐसी पार्क थी, एक ऐसी जगह थी जहां लोगों के बैठने के लिए और अच्छे जो मनाजर हैं देखने के लिए एक मौका मिलता था, लेकिन तब से इस पार्क को पसे पुष्ट डाल दिया गया। न जाने इसको उस ज़माने के लोगों की नज़र लगी क्या हुआ, तब से लेकर आज तक इस पार्क की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। अगर सियासी एतबार से हम अता साहब बात करेंगे तो कहा जाता है कि आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात की है या श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात की है या शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे, तो वो इस पार्क में आया करते थे सैर तफरी के लिए और महीनों भर यहाँ रहा करते थे। तो किस हद तक सही? बिल्कुल, ये तारीख में लिखा हुआ है बहुत सारी किताबों में, और उस वक्त की आप अगर अखबार उठा के देख लें, पेपर उनमें उनमें बाज़ाब्ता ये न्यूज़ लिखी हुई है। ये एक पहली सुर्खियों में लिखा हुआ कि मुफ्ती साहब ने यहाँ पे जलसा किया है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे जलसा किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे जलसा किया है, इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पे जलसा किया। ये तो तारीख में लिखा हुआ है, इससे तो हम ये अपने आप को बईद नहीं करार दे सकते। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह कि इस पार्क की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। ये प्रंग के साथ एक ऐसा इलाका है, अगर इस पार्क को तामीर कर देगी सरकार, एक तो यहाँ के खूबसूरत जो मनाज़र हैं आपके सामने देखो, कितने अच्छे देवदार के जंगल हैं यहाँ पे, इनको इंसान देखता ही रह जाता है। यहाँ आपके साथ नाला सिंध, वो नाला सिंध जो तवारीखी नाला सिंध है और उसकी आबशार, उसकी फ़ज़ा, उसकी हवा इसके साथ साथ गुजरती है, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए। साथ में सड़क भी है, साथ में गाँव भी हैं और इसको तमीर करने से प्रंग लरी, ये इलाका जो है प्रंग का आसपास गुटली बाग का एरिया, इसमें हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिल सकता है अगर इस पार्क को तामीर किया जाए। और इस पार्क को तामीर करने से हर शोबे में फायदा मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि सरकार की इस तरफ तवज्जो हो और सरकार इस पार्क को तामीर करने के लिए अपनी दिलचस्पी जाहिर करे। तो हमारी भी सरकार से ये गुजारिश है कि ये जो पार्क है जो 1950 में बनी थी, ये एक बार फिर उसी मंजर यहाँ पे आ जाए जिस मकसद के लिए बनी थी, और जिन लोगों ने यहाँ पे जलसे किए हैं उनकी भी जो यादें हैं वो हमारे सीनों में है। और आने वाले वक्त में ये पार्क जो है एक तारीखी पार्क बनेगी, क्योंकि इसकी खूबसूरती में कोई शक नहीं है। इसके हर पहलू को, हर गोशे को, हर तरफ को अगर देखें तो अल्लाह की तरफ से जो खूबसूरती इसको अता की गई है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस खूबसूरती को बरूए कार लाने के लिए गवर्नमेंट के को इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा के साथ बात करने के लिए। जी हाँ नाजरीन, दैनिक सवेरा की टीम जब यहाँ पहुंची, एक बड़ा गेट भी पुराना बना हुआ है, अगरचे 1950 में इसकी तामीर और तजदीद का काम शुरू किया गया था और इसके अलावा इस पार्क में एक बहुत बड़ा हाउस भी बना हुआ है। जी हाँ,
उस वक्त के बादशाह जो यहाँ आया करते थे, शायद नहाया करते थे वक्त, और ठंडा पानी भी है नाले सिंध का, और ताज़ा हवाएं भी चल रही हैं। इसका आनंद लेते हुए वो यहाँ न सिर्फ सियासी और तवारीखी फैसला लिया करते थे, बल्कि लुत्फ अंदोज भी हुआ करते थे। अब जरूरत इस बात की है कि इस पार्क को आज से नौ तामीर करने के लिए इकदाम किए जाने की जरूरत है, ताकि यहाँ के मकामी लोगों को रोजगार मिल सके और देश के विभिन्न भागों से तीर्थ यात्रा पर आने वाले यात्री भी यहाँ रुक सकते हैं और इस पार्क में कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गांदरबल से मैं रहीम रिजवान। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।